नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल जीके पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। यह हमारी भारत के भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। यह आंकड़ा 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। यह डाटा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से उठाया है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे। दोस्तों, आपने यह डाटा कई बुकों में पढ़ा होगा जो कि पुराना हो सकता है, तो इसे आप यहाँ से अपडेट ज़रूर कर लें। अगर आपको यह डाटा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसकी डाटा पूरा आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं खनिज या मिनरल्स किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। देखते हैं खनिज यानी मिनरल्स। पृथ्वी के भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, जिन्हें पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, जैसे कोयला, अभ्रक, जस्ता आदि। ठीक है, पृथ्वी को जो भूगर्भ है उसमें प्राकृतिक रूप से कुछ तत्व पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम खुदाई करके प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें अयस्क या और एक किसे कहते हैं। जिस खनिज में धात्विक गुण हों और उसमें से धातु आसानी से कम खर्च में, याद रखें, आसानी से और कम खर्च में प्राप्त की जा सकती हो, उसे अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट और बॉक्साइट। ठीक है, अयस्क किसे कहेंगे, धात्विक गुण हो, धातु आसानी से और कम खर्च में प्राप्त की जा सकती हो, उसे अयस्क कहते हैं। अब देखते हैं, ये तो आपने डेफिनेशन समझी, इसे हम थोड़ी आसानी में भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। दोस्तों, इस खनिज को हमने पृथ्वी के भूगर्भ से निकाला, ठीक, खुदाई करके। इसमें कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जब इन अशुद्धियों को अलग किया जाता है तो अलग करने के बाद जो बचता है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, धातु कहते हैं, और यही धातु क्या कहलाती है, आपकी अयस्क कहलाती है। अर्थात धात्विक गुण हों और कम खर्च में धातु निकाली जा सके, उसे क्या कहेंगे, हम अयस्क कहेंगे। और खनिज कैसे कहेंगे, कि धात्विक गुण ना हो और धातु प्राप्त ना की जा सकती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। याद रखें, ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि जो सभी खनिज है ना, वो सभी अयस्क नहीं होते। याद रखें, जो सभी खनिज है ना, वो सभी अयस्क नहीं होते। याद रखें, क्योंकि सभी खनिजों में धातु नहीं होती। सभी खनिजों में क्या नहीं होती, धातु नहीं होती, इसलिए उसे सभी खनिज है ना वो अयस्क नहीं होते। लेकिन जो सभी अयस्क है ना, वो सभी खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क किससे प्राप्त होता है, आपके ये खनिज से प्राप्त होता है। इसलिए जो सभी अयस्क हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो याद रखें इसको। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो संस्थाएं हैं। ठीक है, भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो संस्थाएं, वे कौन कौन सी हैं। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। और दूसरा भारतीय खनन ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नागपुर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य। भारत के 3 शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। पहला राजस्थान, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश। ये हमारी 2020-21 की डाटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा उठाया गया है। यहाँ पे आप देखें, पहले नंबर पर राजस्थान है, इसका योगदान कितना है, 17% है। ठीक है, राजस्थान 17%। इसके जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, वो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ठीक है, इसे याद रखें आप। दूसरे नंबर उड़ीसा है, उसका योगदान कितना है, 14% है। और तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश में है, तो इसका कितना होता है, 13%। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कौन सा है, तो राजा महाराजा होते हैं ना, आप उससे याद रख सकते हैं कि राजा होता है वो सर शीर्ष पर रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं तांबा या कॉपर। तांबा मानव सभ्यता द्वारा
सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। मतलब कि सबसे पहले मानव में कौन सी धातु का प्रयोग किया था, वो है आपकी तांबा। ठीक है, तांबा विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत तार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तांबा सुचालक मतलब जिससे करंट का फ्लो हो सके, ठीक है, उसे हम सुचालक कहते हैं। और कुचालक जिसमें से करंट का फ्लो ना हो, उसे हम कुचालक कहते हैं। ठीक है, इसलिए विद्युत तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं भारत में सबसे अधिक उत्पादन में कौन सा राज्य है, और भारत में तांबे का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। बात करें सबसे अधिक उत्पादन की, तो पहले नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पे कितने परसेंट है, 65%। और दूसरा आपका राजस्थान, यहाँ पे 28% है। ठीक है, आपको दूसरा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ पहला याद रखना है कि मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर तांबे के उत्पादन में। अब बात करें भंडार में, तो वो आपका राजस्थान है। ठीक है, भंडार में राजस्थान। यहाँ पे भंडारण का मतलब ये नहीं है कि यार उसको निकाल कर एक फैक्ट्री में रख लिया, बल्कि ये ज़मीन में है। ठीक है, इसका भंडार का मतलब ज़मीन की बात कर रहा है, वो ज़मीन में अभी निकाला नहीं गया है। ठीक है, अब देखते हैं दुनिया में, तो दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन आपके चिली देश में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एक देश है चिली, वहाँ पर सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है। यहाँ बात करें प्रमुख खाने या खदानें कौन कौन सी है, इनको जरूर आपको याद रखना है, 100% आपको याद को रखना है। कि राजस्थान का खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर जिला, खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर खंड। ठीक है, यहाँ पे आपको खेतड़ी प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आपका बालाघाट है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे बालाघाट को जरूर आप याद रखें। तो हमने देखा तांबे की, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हीरे के बारे में या डायमंड। हीरा सबसे कठोर अधातु है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण, यह भंडार कहाँ पाया जाता है, आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, हीरा का जो भंडार उत्पादन कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं दुनिया में, तो दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस, हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो वो रूस में होता है। और अगर भंडारण की बात करें दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार, तो वो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की एक खान है जिसका नाम है किम्ब्रेले खान। क्या है, किम्ब्रेले खान, ये दक्षिण अफ्रीका की है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से निकाला गया था, वो तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया था। ठीक है, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि गोलकुंडा खान किस स्टेट में स्थित है, तो वो तेलंगाना में स्थित है। प्रमुख खाने की बात करें तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। ठीक है, आपने सुना होगा हीरा पन्ना, नाम से याद रखना है आपको कि हीरा और पन्ना, आपने सुना होगा हीरा और पन्ना, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं सोना यानी गोल्ड। सोना एक बहुमूल्य धातु है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो तो आपको पता ही होगा कि ये बहुमूल्य धातु है और जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। भारत का लगभग 99% या 99% सोना कर्नाटक से ही प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वाधिक भारत में बात करें तो वो कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन और भंडार दोनों कहाँ है, आपके कर्नाटक राज्य में सोने की। दुनिया की बात करें, दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन, तो ये चीन, सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ होता है, यह चीन में होता है। प्रमुख खाने, इनको जरूर आपको 100% याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। कर्नाटक की कोलार खान और हड्डी खान। ठीक है, इनको याद रखें, कोलार और हड्डी खान, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से कोलार। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं चांदी यानी सिल्वर की। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती, यह प्राय जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। चांदी की जो खानें हैं अकेली चांदी नहीं निकाली जाती, बल्कि यह चांदी है ना जस्ता और सीसा के साथ निकाल ली जाती। ठीक है, ये तीनों मिक्स होकर आते हैं और अलग अलग कर करके इनको अलग अलग प्राप्त करते हैं। अलग चांदी अलग कर लेंगे, जस्ता अलग कर लेंगे, सीसा अलग कर लेंगे, इस प्रकार से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हो। अगर बात करें चांदी का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, वो आपका
राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पर 99% चांदी का उत्पादन होता है। बाद में सबसे अधिक चांदी का भंडारण की बात करें तो वो भी आपका राजस्थान है। अगर हम यहाँ पे प्रमुख खानों की बात करें तो राजस्थान की जवार खान, इसे याद रखें, राजस्थान की जवार खान। इसके बाद हम देखें दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो आपकी मेक्सिको सिटी एक देश है, वहाँ पर आपका सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। और भारत की बात करें तो वो आपके राजस्थान में है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं जस्ता यानी जिंक और सीसा यानी लेड के बारे में। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है क्योंकि ये साथ साथ पाए जाते हैं। याद रखें, इन दोनों को जुड़वा खनिज कहा जाता है या जुड़वा भाई कहा जाता है। ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं। अब हमने पीछे पढ़ा था कि चांदी भी इन्हीं के साथ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि जुड़वा खनिज किसे कहेंगे, जस्ता और सीसा को। बात करें भारत में इसको सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन व भंडारण ये आपका कहाँ है, राजस्थान है। पीछे हमने देखा तो चांदी भी कहाँ है आपकी, राजस्थान में है। ठीक है, और जस्ता और सीसा भी कहाँ है आपका, राजस्थान में। प्रमुख खानों की बात करें तो राजस्थान की जवार खान, वो भी चांदी भी जवार खान में है और जस्ता और जिंक भी आपकी जवार खान में, इसे आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं लोहा अयस्क या लोहा अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लोहा अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, भारत से पहले 3 देश भी हैं, उनको अब देख लेते हैं। प्रथम नंबर पे आपका चीन, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे ब्राज़ील और चौथे नंबर पे आपका भारत है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लोहा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो चौथा है। ठीक है, अगर हम भारत के राज्यों में बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन किस में होता है, आपके उड़ीसा में है लोहा का। ठीक है, लोहा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में। इसे कैसे याद रखेंगे कि अगर भारत पे कोई आक्रमण करता है तो उससे सर्वप्रथम क्या होगा, लोहा किससे लेना पड़ेगा, आपके उड़ीसा से लेना पड़ेगा क्योंकि यह भारत के तटीय क्षेत्र में स्थित है। प्रमुख खदानों की बात करें तो कर्नाटक का कुंद्रेमुख जो कि का से स्टार्ट हो रहा है, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ का बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो वो लोहा अयस्क के लिए। और उड़ीसा का क्योंझर, ठीक है, उड़ीसा का क्योंझर, ये सब आपको मिल जाएंगे। जिप्सम, ठीक है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस यानी पीओपी में इसका उपयोग होता है और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह क्षारीय मृदा वाला टॉपिक मैंने भारत की मिट्टियों का कवर करा दिया है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि क्षारीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, जो आपकी घरों में छत होती है या आपको जो डिज़ाइन डलवाते हैं उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार आपके कहाँ पे, राजस्थान में। याद रखें इसे, कहाँ पे है आपका उत्पादन और भंडार, राजस्थान में। प्रमुख खानों की बात करें तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखें। ठीक है, आप देखते हैं टिन और अभ्रक को। टिन, इनका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है और भारत में लगभग संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो टिन का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कहाँ है, आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसे याद रखें। भारत में सबसे अधिक टिन उत्पादन और भंडारण छत्तीसगढ़ में। प्रमुख खाने की बात करें या खदानों की बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपके टिन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अभ्रक या माइका। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। विद्युत का कुचालक, कुचालक का मतलब क्या होता है, जिससे विद्युत या करंट फ्लो नहीं होता, करंट नहीं बहता, तो उसे हम कुचालक कहते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग क्या बनाया जाता है, विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। अब बात करें सबसे अधिक उत्पादन कहाँ है, तो भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंकड़ा हर साल चेंज होते रहते हैं, तो कृपया इसे
आप अपडेट जरूर करते रहें। प्रमुख खानों की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेल्लोर जिला, छत्तीसगढ़ का जो जिला है नेल्लोर जिला, ठीक है, वो आपको, सॉरी छत्तीसगढ़ का नहीं, यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश का है, इसे याद रखें, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है नेल्लोर जिला, इसके आप याद रखें, मिस्टेक हो गई लिखने में, तो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है जो कि अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं बॉक्साइट और क्रोमाइट के बारे में। बॉक्साइट एक अधात्विक खनिज है, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादन और भंडारण में प्रथम है, ठीक है, दोनों में क्या है, उत्पादन और भंडारण में क्या है, उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा आपने देखा होगा यह तटीय क्षेत्र पर स्थित राज्य है, और कोई भी अगर भारत से आक्रमण करता है तो उस लड़ाई कौन करेगा या बॉक्सिंग कौन करेगा, उड़ीसा करेगा। आप इसी स्ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन भंडारण का है उड़ीसा में। आप देखते हैं क्रोमाइट। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है, क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। बाद में अगर क्रोमाइट के उत्पादन की बात करें तो वो भी आपकी उड़ीसा है, ठीक है। अभी हमने बॉक्साइट भी देखा तो वो भी आपका उड़ीसा में था, और क्रोमाइट देखा वो भी आपका उड़ीसा में। अब देखते हैं आगे थोरियम और यूरेनियम के बारे में देखते हैं। भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। थोरियम केरल तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। जो केरल का जो तट है जहाँ पे मोनाजाइट बालू मिलती है वहाँ पे क्या, थोरियम वहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। भंडार और उत्पादन की बात करें तो वो भी केरल में। बाद में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ है, केरल में, और भंडार भी कहाँ है आपका, केरल में है, ठीक है। आपको ये सब याद नहीं करना बल्कि आपको इसको याद रखना है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। अगर बात करें भारत का कौन सा राज्य है जहाँ यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखें यूरेनियम का आंध्र प्रदेश। और अब्रक का जिसे माइका कहते हैं वो भी आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला, नेल्लोर जिला। भारत में यूरेनियम के सबसे अधिक महत्वपूर्ण खान झारखंड की जादूगोड़ा है, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। यूरेनियम की बात करें तो कौन सी है, झारखंड की जादूगोड़ा है, इसे आप जरूर याद रखें, ठीक है। उत्पादन में तो आपका आंध्र प्रदेश है, इसे याद रखें। पहले क्या था, झारखंड था यूरेनियम में, लेकिन अब कौन सा 2020-21 में क्या है, आंध्र प्रदेश है। इसका डाटा या आंकड़ा बदल चुका है, लेकिन जो झारखंड की जादूगोड़ा जो खान है वो अभी भी वर्तमान में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखें। अब देखते हैं कोयले के बारे में। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार से। कौन कौन से, वो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। अब देखते हैं यह एंथ्रेसाइट के बारे में। यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% से अधिक होती है, ठीक है। सबसे अगर चारों की तुलना करें सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट है, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 85 से 90% होती है, ठीक है। कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह कोयला कम से कम धुआं देगा और अच्छा माना जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं ये भारत में कहाँ पाया जाएगा, एंथ्रेसाइट की बात कर रहा हूँ, तो आपके जम्मू कश्मीर के लेह में मिलेगा, या कहाँ है तो लद्दाख के लेह में मिलेगा एंथ्रेसाइट कोयला। इसके अलावा भारत में कहीं नहीं मिलता, ठीक है। अगला है बिटुमिनस। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से 75% होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो कौन सा होगा आपका, बिटुमिनस कोयला। इसके बाद है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भूरा कोयला किस कोयले को कहते हैं, तो वो लिग्नाइट कोयला है, ठीक है। इसके बाद है आपका पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम होती है, और यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे निम्न कोटि का, तो पीट कोयला, सबसे उच्च कोटि का एंथ्रेसाइट,
और भूरा कोयला तो वो लिग्नाइट, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा है, वो है आपका बिटुमिनस कोयला। अब बात करते हैं इसके भंडारण और उत्पादन की। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन वो आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। टोटल ओवरऑल कोयले की बात करें तो उत्पादन कहाँ हो रहा है आज वर्तमान में, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और भंडार कहाँ है अभी वर्तमान में, झारखंड में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख खानों के बारे में। झारखंड का झरिया और धनबाद, ठीक है, झारखंड का झरिया और धनबाद ये आपके प्रमुख खाने हैं झारखंड की। पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल, और तेलंगाना का सिंगरेनी, ये आपकी प्रमुख खाने हैं, इनको आप याद रखें। अब देखते हैं पेट्रोलियम, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पेट्रोलियम, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान लगभग 66% है। आपका जो भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये समुद्र का जो क्षेत्र ना यहाँ तक का फैला हुआ अपतटीय क्षेत्र उसे कहते हैं, ठीक है। इसका योगदान कितना 66% है। ओवरऑल की बात करें तो कितना परसेंट है, 66%। असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे तेल नगरी किसे कहा जाता है तो असम को ये डिगबोई है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन कहाँ हुआ था, असम के डिगबोई में। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था, इस कारण इसे तेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई, और देश का सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है, ठीक है। आपसे पूछे मुंबई खोज कब हुई थी, 1973 में, और सर्वाधिक उत्पादन जो तेल निकाला जा रहा है वर्तमान में तो कहाँ से निकाला जा रहा है, मुंबई हाई से, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बना है जो आपको मैप में देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, सागर माता, ठीक है। इसको आप याद रखें, सागर माता नाम से ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपका तेल निकाला जाता है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, तो हमने देखा था कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, ठीक है। यहाँ पर उत्पादन भी यही करता है और भंडारण भी सोने का कहाँ मिलेगा आपको, कर्नाटक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ये झारखंड PSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो हमने देखा था भंडारण और उत्पादन दोनों के मामले में कौन सा है, केरल है, ठीक है। थोरियम कहाँ से प्राप्त होता है, जो मोनाजाइट बालू है उससे प्राप्त होता है थोरियम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। BPSC या बिहार PSC 2011 में पूछा गया प्रश्न। झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदगा में, तो वो आपको झरिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। ये UPSC 2002 में और SSC 2002 में पूछा गया प्रश्न है। झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, तो आपके कोयला के भंडार सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे आपको, झारखंड में, ठीक है। उत्पादन कहाँ हो रहा है आपका, छत्तीसगढ़ में। भारत में खनिज तेल का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। RRB 2004 में पूछा गया प्रश्न। मुंबई हाई में, नहरकटिया में, डिगबोई में और अंकलेश्वर में, ये आपके डिगबोई में हुआ था, इसलिए इसे डिगबोई को तेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई हाई किससे संबंधित है, SSC 2014 में आया प्रश्न। लोहा से, मैग्नीज से, यूरेनियम से, पेट्रोलियम से, तो ये हाल ही में पढ़ा था हमने, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर जो बना प्लेटफॉर्म बना है उसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस राज्य में तांबा का सर्वाधिक भंडार मौजूद है। UPPCS 2013 में पूछा गया प्रश्न है। झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। अब यहाँ पर तांबे की भंडार की बात कर रहा है, ठीक है, ना कि वो उत्पादन की। अगर वो उत्पादन की बात करता तो वो आपका मध्य प्रदेश होता, या फिर भंडारण की बात कर रहा है तो वो आपका राजस्थान होगा, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला और कोक, ये आपका लिग्नाइट कोयला होगा। जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। UPPCS 2007 में आया प्रश्न है। लोहा के लिए, मैग्नीज के लिए, यूरेनियम के लिए, सोने के लिए, तो आपके यूरेनियम के लिए। अभी देखा था
झारखंड का जो जादूगोड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। लेकिन सर्वाधिक यूरेनियम आज वर्तमान में कहाँ हो रहा है? वो आपके आंध्र प्रदेश में हो रहा है, पहले ये झारखंड था। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी पीसीएस 2015 में आया प्रश्न। बॉक्साइट, ठीक है, मैंने बताया था कि अगर भारत पर कोई विदेश आक्रमण करता है तो लड़ेगा कौन? तो आपका उड़ीसा लड़ेगा, ठीक है। बॉक्सिंग कौन करेगा? तो आपका उड़ीसा करेगा। आंसर सी हो जाएगा इसका। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? एसएससी 2014 में आया प्रश्न। हीरे के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए और तांबे के लिए? तो आपके हीरे के लिए। हीरा पन्ना, मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि हीरा पन्ना किसके लिए फेमस है, एक साथ पढ़ते हैं तो हीरे के लिए। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो मैंने आपको बताया था कहाँ से कोलार और कहाँ से कर्नाटक, तो ये सोने के लिए क्या है? कर्नाटक की खान है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।